घोषित परीक्षा परिणाम में होडल की 2 लड़कियां व 1 युवक सहित 3 युवकों ने सीए की परीक्षा पास करके होडल क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सीए की परीक्षा में पास होने वाले होडल के 3 युवाओं के परिवार में भारी खुशी का माहौल व्याप्त था और उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। होडल के सुभाष खन्ना के पुत्र राजेश खन्ना व गीता खन्ना की पुत्री महिमा खन्ना ने सीए की परीक्षा उत्तीर्ण की है। महिमा खन्ना ने बताया कि उनके दादाजी व पिताजी का सपना था कि वे सीए की परीक्षा पास करके सीए बने और अपने परिवार का नाम रोशन करें। उन्होंने बताया कि उनके भाई ने भी एमबीबीएस का कोर्स करके अब वे एमडी की तैयारी कर रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी इस सफलता का मुख्य कारण अपने दादाजी व पिताजी का सपना पूरा करना था, जो उन्होंने आज सीए की परीक्षा पास करके उनके सपने को पूरा करने का कार्य किया है। उन्होंने बताया कि उनके परीक्षा का परिणाम आने पर जब उनको अपने पास होने का पता चला तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उनके सभी परिवार के सदस्यों ने इस खुशी के मौके पर उनको बधाई दी थी। जिंदगी में वे इस क्षण को कभी भूल नहीं पाएंगे। लघुखंड होडल निवासी मुकुंद राम मुनीम के पुत्र कृष्ण कुमार गर्ग व उषा गर्ग के पुत्र तरुण गर्ग ने भी सीए की परीक्षा पास करके अपने परिवार का नाम रोशन किया है। तरुण गर्ग ने बताया कि उनके परिवार ने कठिन परिस्थितियों में भी उनको पढ़ाई में कार्य किया था। उनके परिवार का मुख्य सपना था कि वे सीए की परीक्षा पास करें और अपने परिवार की मदद करें। उन्होंने बताया कि अपनी कड़ी मेहनत व बुजुर्गों के आशीर्वाद से आज उन्होंने सीए की परीक्षा पास की है। सीए की परीक्षा परिणाम आने पर उनके द्वारा इस परीक्षा को पास करने की खबर उनके मिलने वालों को पहुंचने पर उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया है तथा उनके परिजनों की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए थे। पेज कॉलोनी होडल निवासी बिहारी लाल अग्रवाल व सीमा अग्रवाल की पुत्री खुशी अग्रवाल ने भी सीए की परीक्षा उत्तीर्ण की है। खुशी अग्रवाल ने बताया कि उनके परिवार का सपना था कि वे सीए की परीक्षा को उत्तीर्ण करके अपने परिवार का नाम रोशन करें। उन्होंने बताया कि अपने परिवार के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ ही सीए की परीक्षा की तैयारी करके इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। उनके द्वारा परीक्षा में पास होने की उनके परिवार के साथ ही सभी मिलने वालों में भारी खुशी है। इसी कारण ही उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी को परीक्षा की तैयारी के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपना पूरा ध्यान इस परीक्षा को पास करने की ओर लगाना चाहिए। कड़ी मेहनत के कारण ही कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि सीए की परीक्षा को पास नहीं कर पाने वाले युवाओं को भी निराश नहीं होना चाहिए और निरंतर दुगने जोश से इस परीक्षा को पास करके अपनी तैयारी करनी चाहिए ताकि वे अगली बार इस परीक्षा को पास करके अपने परिवार व क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। होडल में युवाओं के द्वारा सीए की परीक्षा को पास करने पर एक खुशी की दौड़ पड़ी है और अन्य युवाओं में भी परीक्षा को पास करने की प्रेरणा मिल रही है। 3 ही युवाओं ने सभी युवाओं से परीक्षा में कड़ी मेहनत व अपना लक्ष्य निर्धारित कर उसको पूरा करने की बात कही है। इससे पहले ही होडल में अनेकों युवाओं के द्वारा सीए की परीक्षा को पास किया गया है, लेकिन इन 3 युवाओं के द्वारा जिस प्रकार से मध्यम वर्गीय परिवार में होते हुए सीए की परीक्षा को पास किया गया है, वे एक भारी उपलब्धि है तथा इस उपलब्धि से उनके परिवार में भारी खुशी प्राप्त हो रही है। क्या नाम है आपका? खुशी अग्रवाल। खुशी, आपके माता पिता का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम मिस्टर बिहारीलाल अग्रवाल है और मदर का नाम सीमा अग्रवाल है। आज आपने क्या उपलब्धि हासिल की है? आज मैं सीए बनी हूँ। तो आप क्या कहना चाहोगे? सीए बनी हो, किसको इसका श्रेय देना चाहोगे? मैं इसका श्रेय पूरा अपने मम्मी पापा को ही देना चाहूँगी। मैं मतलब छोटी थी जब से ही पापा मुझसे कहते थे कि मैं अपनी बेटी को सीए बनाऊंगा, तो वही था मेरे मन में भी कि मैं सीए ही बनूंगी। फिर तो आपने कौन से विद्यालय से पढ़ाई की थी? मैंने विद्यानंद पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की थी, होडल करमन वाटर फॉर्चून में। तो आपको क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी अपने सीए के लिए?
उसके लिए मुझे फाउंडेशन क्लियर करना पड़ा पहले, उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद मेरे को 3 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ी एंड देन मैंने फाइनल के एग्ज़ाम्स दिए हैं और आज मैं फाइनली सीए बन गई हूँ। तो आप होडल के युवाओं को क्या कहना चाहोगे, सीए के लिए क्या तैयारियां करें? मैं यही कहना चाहूँगी कि सीए बनने के लिए बहुत ज़रूरी है मेहनत और हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि हमें डेली पढ़ना है, चाहे 1 घंटे चाहे 2 घंटे, हमें छोड़ना नहीं है पढ़ाई को अपनी को, क्योंकि अगर हम पढ़ते रहेंगे तो करते रहेंगे। और मैंने भी अभी पहले मैंने दोनों ग्रुप दिए थे तो मेरा एक ही हुआ था, पर मैंने छोड़ा नहीं, मैंने दोबारा दिया एंड देन मैंने वो क्लियर भी किया है इस बार और मैं फाइनली अब बन गई हूँ। तो अब क्या करने का विचार है आपका? अब आई थिंक मैं जॉब ही करना चाहूँगी एंड देन फ्यूचर में देखते हैं क्या होगा। इसके अलावा कोई आपकी कोई हॉबी हो, कोई आपको कोई लगता हो भाई? मुझे डांस करना ही पसंद है थोड़ा एज सच, बस बाकी। बीबी न्यूज़ 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सीए तरुण गर्ग है। तरुण गर्ग, आपने सीए की परीक्षा पास की है, कब पास की है, कब आपने एग्ज़ाम दिया था? अभी मई 2025 के अटेम्प्ट में मैंने सीए की परीक्षा के एग्ज़ाम दिए और बड़े अच्छे अंकों से मैं इस परीक्षा में पास हूँ और ये मेरे माँ बाप की और मेरे परिवार की देन से मैं इस परीक्षा में पास हूँ। आपके माता पिता का क्या नाम है? मेरी माता का नाम उषा गर्ग और मेरे पिताजी का नाम श्री कृष्ण गर्ग है। आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं पूरा श्रेय अपने दोनों मम्मी पापा को देना चाहूँगा। उन्होंने स्टार्टिंग से लेके अब तक जितने भी मेरे लिए सेक्रीफाइस करे हैं, जितने भी मेरे लिए बलिदान करे हैं, चाहे फाइनेंशियली चाहे टाइम अपना दे के, और कभी भी मेरे को किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं। आपने सीए की परीक्षा पास की है कि आपने एक बार में पास कर ली थी? जी नहीं, मैंने इसी नवंबर में 2024 में पहले पेपर दिए, परंतु कुछ अंकों से मेरा पेपर नहीं हो पाया क्लियर, परंतु इस बार मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करी और बहुत अच्छे अंकों से मैंने पेपर पास किया। आपने सीए की परीक्षा पास की है, आप होडल क्षेत्र के नौजवानों से क्या कहना चाहेंगे? जी, मुझे फक्र है इस बात, मुझे गर्व है इस बात पे। मैंने होडल क्षेत्र का, होडल कस्बे का नाम ऊंचा किया है सीए की परीक्षा पास करके। मुझे फक्र है अपने परिवार पे। और नौजवानों को क्या शिक्षा देना चाहेंगे, क्या करें वो जो सीए की परीक्षा पास हो सके? नौजवानों को बस मेहनत के लिए ही मैं प्रेरित करूँगा कि शॉर्टकट पे ना भागे कि जल्दी पैसा कहाँ से मिले। कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का, कोई कामयाबी कोई शॉर्टकट नहीं है। बस आपको मेहनत करते रहो और अपने ऊपर विश्वास रखो और अपने माँ बाप के ऊपर विश्वास रखो, भगवान के ऊपर विश्वास रखो और आप कोई भी मुश्किल से बाहर निकल जाओगे। बीबी न्यूज़ 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। क्या नाम बेटा आपका? महिमा खन्ना। महिमा खन्ना जी, आपके दादाजी का, अम्मा का क्या नाम है? सुभाष चंद्र खन्ना जी और राजकुमारी जी। तो आपने क्या क्लास पास की है? मैंने अभी सीए का रिजल्ट आया है मेरा और मेरा वो पास हुआ है और मैंने बीबीए भी कर रखी है। तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपने परिवार वालों को, उन्होंने बहुत मेहनत की है, सबने इसमें, सबने बेचारे दिन रात एक कर दिए, हर चीज़ मेरे को ला के दी, जो मैंने कहा सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। तो आपने पहली बार में ही सीए पास की है या इसके पहले भी आपने कोई परीक्षा दी थी? नहीं, पहले कोई परीक्षा दी थी, अब मैंने पहली बार में सीए पास कर लिया। आपने पहली बार में सीए पास किया, आप इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आजकल के नौजवानों को? सीए है टफ, पर लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर थोड़ी मेहनत करी जाए तो बिल्कुल हो सकता है। और जब घर वाले खुश होते हैं, वो फीलिंग तो उस दिन पता लग जाती है कि हाँ, सारी मेहनत वर्थ इट हो चुकी है। तो कोई टफ कोर्स नहीं है, सबको बेझिझक करना चाहिए और बस बहुत खुशी होती है। इससे ज़्यादा वर्ड सही नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। होडल जैसा क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर पढ़ाई करना वैसे ही मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ है नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के होडल वासियों के लिए? देखिए, होता है, मुश्किल होता है थोड़ा सा, हर सर्कमस्टेंस आता है, पर लेकिन हम उस चीज़ के चक्कर में पढ़ाई नहीं छोड़ सकते, हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और ठीक है, चैलेंजेस सबकी लाइफ में होते हैं तो थोड़े बहुत यहाँ भी सही, पर एंड में सब कुछ वर्थ इट लगता है कि हाँ, हमने कर लिया, सब अच्छा हो जाता है। बीबी न्यूज़ 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? गीता खन्ना। गीता खन्ना जी, आज आपकी पुत्री ने सीए की परीक्षा पास की है, आप क्या कहना चाहेंगी, कैसा अनुभव कर रहे हो आप? मैं कैसा अनुभव कह रही हूँ, नो वर्ड। इसके लिए मेरे पास, मैं स्पीचलेस हूँ। बस राधी रानी की कृपा है जो इन बच्चों पे बनी हुई है।
और इस बच्ची ने किया है सीए क्लियर, ये हमारे लिए प्राउड की बात है। इसने अपने दादा और पापा का सपना साकार किया है और बहुत बहुत मेहनत की है। इसकी ये लगा लो हम सबकी 10 साल की तपस्या है ये। तो आपके बेटे ने क्या किया हुआ है? मेरे बेटे ने MBBS किया है और इसने अपने दादा का सपना पूरा किया। तो आपके बेटा बेटी दोनों ने आपके परिवार का नाम रोशन किया है। हाँ जी। इसको लेकर के आप होडल के नागरिकों को, खासकर युवाओं को, क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मेरा आज के युवाओं से, नागरिकों से सबसे यही अनुरोध है कि बी ऑनेस्ट, वो आगे पढ़ाई करे, हार्ड वर्क करे और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे, होडल क्षेत्र का नाम रोशन करे। बस मुझे इतना पता है, मेरी शादी होडल क्षेत्र में हुई, मैं बहुत ज़्यादा वरीड थी, लेकिन ठीक है, आगे स्टेप बाय स्टेप सब मिलता जाता है। जो ऊपर वाले ठाकुर जी ने जो लिखा है वो तुम्हें मिलेगा। बस बी ऑनेस्ट, तुम हार्ड वर्क करते जाओ और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, उनकी सेवा करो। बस मेरा यही कहना है। जब आपकी बिटिया ने सीए की परीक्षा पास की तो आपके परिवार में क्या अनुभव हुआ? सबसे पहले किसने इसकी बधाई दी या बिटिया ने किसको बधाई ली थी? ये इसका श्रेय ऋतिक को जाता है, इसके भाई को। तो बस इसने इसको फील ही नहीं होने दिया कि क्या होना है और क्या नहीं होना। अब इसकी जो बड़ी बहन है वो स्पेशल आई, उसने इसको बहुत ही, इसके बड़ी बहन और जीजू ने बहुत सहारा दिया। वो तो आते ही उसने कहा, महिमा चाहे ये तेरे दुख के आंसू है, चाहे तेरी ये खुशी के आंसू है, मुझे तो पहुंचते आना ही था, चाहे मैं कहीं भी होती। और वो आई, उसने सरप्राइज दिया। महिमा किसको सबसे ज्यादा प्यार करती है, किसको श्रेय देना चाहती है इस चीज का? वो अपने पापा को सबसे ज्यादा प्यार करती है और वो अपने पापा को इसका श्रेय देना चाहती है। और दादू तो है ही हमारे साथ, उनका आशीर्वाद और उनका सहारा नहीं होता तो हम यहाँ तक नहीं आते, नहीं पहुँचते। बीबी न्यूज़ 24 बहुत बड़ा दिल है उनका, बहुत बड़ा दिल है। और परिवार के लिए बस मैं तो उनकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। वो तो अभी भी, तुम बस पढ़ाई करो, किसी चीज़ की टेंशन मत लो, खर्चे की, बस तुम करो, खुले दिल से पढ़ाई करो और नाम रोशन करो। होडल जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आपके पुत्र और पुत्री ने आपके परिवार का नाम रोशन किया है, आप क्या कहना चाहेंगे? और बच्चे भी क्या इसी तरीके से तैयारी करें या उनके परिवार उनका सहयोग करें? बिल्कुल, सभी पेरेंट्स को सहयोग करना चाहिए और करते हैं, सभी पेरेंट्स करते हैं, कोई भी पीछे नहीं हटता। जिसकी जैसी जैसी कैपेसिटी होती है वो बच्चों का साथ देते हैं और देना भी चाहिए। बस ठीक है, बच्चों से का इसी से लाइफस्टाइल बनता है, पेरेंट्स का बनता है, प्राउड बनता है। और बस मेरे पास और वर्ड नहीं है। बीबी न्यूज़ 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे।